हाँ तो भाई और बहनों, आ गए वापस। तो चलो आज का हम लोग पार्ट शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। और इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के वीडियो से अगर आपके बोर्ड में क्वेश्चन ना आया तो फिर बस मैं ये सब कुछ बंद कर दूंगा, पढ़ाना बंद कर दूंगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं जो टॉपिक्स करा रहा हूं वो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड कर्व्स। बहुत सारे कर्व्स होते हैं जिसमें बच्चों को डाउट्स रहते हैं, तो आज हम सारे डाउट्स कर्व से रिलेटेड और एक इक्वेशन आपको बताऊंगा जो कि न्यूमेरिकल में काम आएगा नेक्स्ट चैप्टर में। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना, कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना, सबके साथ शेयर कर देना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा, चाहे वो तुम्हारे हाफ ईयरलीज हो, चाहे वो तुम्हारे प्री बोर्ड्स हो और चाहे वो तुम्हारे बोर्ड्स हो। कंफर्म्ड। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन क्या है, इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे अगले चैप्टर में, तो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो, अगर हम कंजम्पशन की बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट कंजम्पशन, तो कंजम्पशन में आपने सीखा है कि कंजम्पशन दो तरीके का होता है। दो तरीके का कौन सा होता है? एक तो होता है जो जीरो लेवल की इनकम पे भी होगा, जिसको हम लोग ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी बोलते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ता चला जाता है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कुछ कंजम्पशन भी बढ़ता चला जाएगा, जिसको हम एमपीसी बोलते थे। याद है आपको? इनकम जैसे बढ़ती है तो कंजम्पशन कितना चेंज होगा, उसको एमपीसी बोलते थे। तो ये जो कंजम्पशन फिक्स्ड होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब वो कंजम्पशन जो इनकम के साथ चेंज हो जाए, यानी इनकम बढ़ा तो कंजम्पशन भी बढ़ गया, उस कंजम्पशन को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन। तो जब हम इक्वेशन की बात करते हैं तो कंजम्पशन में क्या आता है? एक तो वो कंजम्पशन जो मिनिमम होगा, यानी दिस सी बिलोंग्स टू कंजम्पशन। तो कंजम्पशन में एक तो वो कंजम्पशन जो होगा ही होगा, यानी ऑटोनॉमस, प्लस क्या करा मैंने? एमपीसी। ये बी का मतलब क्या है यहाँ पे? एमपीसी। एमपीसी यानी कि जो बताता है कि मेरी इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन कितना बढ़ेगा। तो सपोज मैं बोल रहा हूं कि एमपीसी 70% है, एमपीसी 70%, तो 70% किसका होगा? इनकम का होगा ना। तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो इनकम को। तो देखो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर आप याद करो कि मैं बोलूं कि मेरा जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है वो 40 है, वो तो है ही है। तो इक्वेशन देखो, C इज इक्वल टू 40 प्लस एमपीसी सपोज 0.8 है, सपोज 0.8 है, तो एमपीसी है 0.8 और मेरी इनकम 100 से इंक्रीज हुई, तो 40 प्लस 0.8 इंटू 100 यानी 80। तो मेरा जो नेक्स्ट लेवल का कंजम्पशन बनेगा वो 120 बन जाएगा। तो कभी भी कंजम्पशन फंक्शन की आपको इक्वेशन लिखनी हो तो दिस इज द इक्वेशन, याद रखना। C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई, जहां पे C बार का मतलब क्या है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और B का मतलब एमपीसी और Y का मतलब इनकम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कंजम्पशन निकल आएगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। बेसिक इसमें समझने वाली बात ये, इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। इक्वेशन आ गया तो वेल एंड गुड। इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन पे अगर हम आए, अब सेविंग कहां से आता है? देखो सेविंग भी कंजम्पशन से ही आया है। सेविंग कहां से आया? कंजम्पशन से। हमें पता है कि सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। अगर इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर दूं तो सेविंग आ जाता है। क्या आप कंजम्पशन को C बार प्लस बी वाई लिख सकते हो? ये हमने अभी सीखा है। कंजम्पशन इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई। इस C की जगह पे ये इक्वेशन पुट कर दो, तो सेविंग इज इक्वल टू Y माइनस C की जगह पे ये रख दिया, C बार प्लस बी वाई। इसको अगर और सॉल्व करूं तो y माइनस C बार, माइनस अगर बाहर है तो साइन चेंज होगा, माइनस बी वाई। फिर यहां से C बार इधर रख के y कॉमन लेके 1 माइनस बी, ये बेसिक इक्वेशन बन जाता है। सर क्या ये डेरिवेशन, क्या ये मैथमेटिक्स हमारे काम का है? नहीं है, बेकार है। आपके काम का क्या है? ये इक्वेशन। आपके काम का क्या है? ये इक्वेशन। आपको डिराइव करने के लिए आने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम। इनफैक्ट 0.001% चांस है कि ये डिराइव करने के लिए आए, लेकिन अगर आ जाता है तो पता तो होना चाहिए। इसीलिए मैंने बताया है कि ये सेविंग का कहां से आया इक्वेशन और कंजम्पशन का कहां से आया। तो अगर कंजम्पशन का इक्वेशन आए तो C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई, और सेविंग का आए तो माइनस C बार, यानी कि अगर हम वैसे भी देखें तो ये हमारा नेगेटिव सेविंग हुआ था, इक्वल हुआ था या नहीं हुआ था, प्लस 1 माइनस बी का मतलब एमपीसी। अगर मैं 1 में से एमपीसी माइनस करता हूं तो क्या मैं इसको एमपीएस बोल सकता हूं? आपको पता है एमपीसी और एमपीएस 1 होता है,
तो 1 माइनस एमपीसी यानी एमपीएस, यहाँ पे हम एमपीएस को इनकम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी सेविंग निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे हैं। चलो इतना डिटेल में मत जाओ। सेविंग इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, दिस इज द इक्वेशन। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है, डिराइव करके दिखाओ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। ये आता है एग्जाम में कंफर्म्ड, 100% एग्जाम में मिलता है ये क्वेश्चन, और इस साल भी बोर्ड्स में आएगा। आई एम टेलिंग यू दिस, आज बता रहा हूं, आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। डिराइव करना है सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। कैसे होगा देखो, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कि हमें गिवन है एक कंजम्पशन कर्व गिवन है, हमें क्या डिराइव करना है, सेविंग कर्व डिराइव करना है फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कंजम्पशन कर्व होता कैसा है, आपसे अगर मैं पूछूं तो आप बोलोगे कि बेसिक हमारे पास ये 45 डिग्री का तो इनकम का कर्व होता है, 45 डिग्री, दिस इज इनकम। कंजम्पशन पूछूं तो दिस इज कंजम्पशन, इस तरीके का कंजम्पशन का कर्व होता है। अब ये हमें गिवन है, हमें इस कंजम्पशन कर्व से डिराइव करना है कौन सा कर्व, सेविंग कर्व, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। तो कैसे डिराइव होगा, देखो ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। आप मुझे बताओ, अगर मुझे यहां पे इसी कर्व पे, सपोज इसी वाले कर्व पे डिराइव करना हो तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं सबसे पहले चलो दूसरे कर्व पे डिराइव करते हैं, दूसरे पे डिराइव करते हैं। हम यहां पे एक और कर्व बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि जितना एरिया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, ये जो सी बार है जितना ये एरिया होता है, क्या उतना ही नेगेटिव सेविंग होता है। देखो याद करो, अगर इनकम 0 है तो कंजम्पशन 40 है, ये हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन होता था, तो 0 में से 40 करूंगा तो -40 की सेविंग आएगी या नहीं आएगी, दिस इज इनकम, दिस इज कंजम्पशन, दिस इज सेविंग्स। इनकम में से कंजम्पशन माइनस करोगे तो सेविंग आएगा या नहीं आएगा, यानी जितना सी बार पॉजिटिव होता है उतना ही सेविंग नेगेटिव होगा या नहीं होगा। सिंपली आपको ऐसे ही करना है, जितना ये पॉजिटिव आया है उतना ही आप नेगेटिव सी बार ले लो। नेगेटिव सी बार आप जब एग्जाम में बनाओगे तो स्केल से मार्क करना, जितना ये एरिया है उतना ही, सपोज मैंने ये ले लिया, ये आ गया, क्योंकि मैं इस कर्व पे डिराइव कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखने वाला हूं, इसको मैं लिखने वाला हूं -c बार, इस तरीके से लिख दिया। फिर आप मुझे बताओ, यहां पे इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन है, तो क्या ये ब्रेक इवन पॉइंट है, जहां पे इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन है वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं ब्रेक इवन पॉइंट, तो क्या ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग 0 होती है, अगर जितनी इनकम उतना ही कंजम्पशन, तो सेविंग 0 होगा या नहीं होगा। तो आपको सिर्फ यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यहां से एक परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, यहां ले आओ इस पॉइंट पे, बस। अब क्या करना है, पॉइंट से पॉइंट मिलाने हैं, मुझे नहीं पता ये सीधा आया है थोड़ा सा इधर उधर हो गया, आप स्ट्रेट लाइन लेके आओगे और यहां से हम लोग ड्रॉ कर देंगे एक कर्व, इसको हम लोग बोल देंगे सेविंग का कर्व। इस तरीके से डिराइव करा जाता है सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। तो मैंने यहां क्या करा है, एक बार और आपको बता देता हूं, दिस इज एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि हमारा कंजम्पशन गिवन है, हमें कंजम्पशन से सेविंग का कर्व डिराइव करना है। तो जब हमें कंजम्पशन से सेविंग कर्व डिराइव करना होता है तो आपको सबसे पहले देखना है कि ये नेगेटिव उतना ही होगा जितना ये पॉजिटिव सी बार है। सी बार जितना है उतना ही इस कर्व पे मार्क करो, ये मार्क करा। उसके बाद आपको पता है जो ब्रेक इवन पॉइंट है, अगर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन है तो सेविंग इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग इज इक्वल टू 0 होगा या नहीं होगा, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है, तो ये डिराइव हो जाएगा आपका सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है, और क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है कि आप इसका रिवर्स करके दिखाओ। रिवर्स का क्या मतलब होता है, जस्ट रिवर्स, डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग। तो मैंने यहाँ पे 2 कर्व्स बनाए हैं, आप यहाँ पे भी मार्किंग्स कर लेना प्लीज। ये इनकम है, ये हमारे पास कंजम्पशन है, इधर भी ये इनकम है, और ये हमारे पास सेविंग्स है। अब हमें ये गिवन है, सेविंग कर्व गिवन है, और हमें सेविंग कर्व से कौन सा कर्व डिराइव करना है, ये गिवन है, और हमें डिराइव करना है कंजम्पशन कर्व, इससे ये, ठीक है। अब क्या करना है, आपको पता है दिस इज एक्स ओरिजिन वाई, जितना ये नेगेटिव सी बार होगा उतना ही पॉजिटिव भी होगा, क्योंकि जो नेगेटिव सेविंग है उतना ही पॉजिटिव भी हो, तो उससे मार्क करो। बट बिफोर दैट आप एक 45 डिग्री का इनकम का लाइन तो बना ही लेना, क्योंकि वो तो जरूरी है।
ये 45 डिग्री, ये तो होगा ही होगा, इनकम होगा तभी तो कंजम्पशन और सेविंग हो रहा होगा। दिस इज सेविंग्स, दिस इज कंजम्पशन। अब इस पॉइंट पे आप मुझे बताओ आपको क्या करना है। सबसे पहले आपने मार्क करना है कि जितना ये नेगेटिव है उतना ही ये पॉजिटिव होगा। तो सपोज ये जितना नेगेटिव है, जितना एरिया ये है, आप स्केल से मार्क करना, उतना ही आपने ये एरिया ले लेना है। उसके बाद आपको सिर्फ यहां से ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है, फिर से ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना है। ब्रेक इवन पॉइंट जहां पे सेविंग इज इक्वल टू 0 है, ब्रेक इवन पॉइंट जहां पे सेविंग 0 है, इस बार यहां से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, अब ये जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर रहे हो उसका पॉइंट देखना है। उसका पॉइंट देख के बस यहां से आपको फिर ये पॉइंट मैच करने, और ये कौन सा कर्व निकल के आ जाएगा, कंजम्पशन का कर्व निकल के आ जाएगा। ये बिल्कुल पॉइंट मैच करना चाहिए, इस पे गलती मत करना, ध्यान से करना, क्योंकि मैंने तो इस तरीके से, थोड़ा मेरे पास स्पेस कम होने की वजह से इस तरीके से बनाया। आप बड़ा सा पेपर पे कर्व लेना और बड़े पेपर पे खूब बड़ा सेविंग बना के उससे बनाना, बिल्कुल अप्रोप्रिएट एग्जैक्ट कर्व बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे भी हम लोग बोलेंगे कि ये भी ब्रेक इवन पॉइंट है जहाँ पे इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, जितनी इनकम है उतना ही कंजम्पशन है। तो इस तरीके से डिराइव होता है बेटा कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। और यहाँ क्या डिराइव करा था हमने, सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही कर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक तो ये कर्व बना के आने हैं। इसकी एक्सप्लेनेशंस के लिए ऑलरेडी हमारे नोट्स आपको पता है हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पे जाके हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं करी तो डीसी ऐप है, डीसी ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पे जाके। इनके एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छे नोट्स अवेलेबल हैं, वो एक्सप्लेनेशन एग्जाम में लिख के आओगे, फुल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से करो और हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, और फिर देखते हैं हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स बस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चैप्टर्स के साथ और कुछ नए पार्ट्स के साथ। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सबके साथ शेयर करना। थैंक्स अ लॉट।